बरेली में मुफ्ती मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने मुस्लिम समुदाय को वक्फ संशोधन बिल के बारे में आश्वस्त करते हुए एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बिल से मुसलमानों के हित को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल से मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह जैसे धार्मिक स्थलों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमान डरे नहीं। मौलाना ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों और भूमाफियाओं को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस बिल से वक्फ की जमीनों पर बनी आलीशान इमारतों और वक्फ बोर्डों में बैठे भ्रष्ट तत्वों को ही नुकसान होगा। मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने मुस्लिम समुदाय से ये अपील की है कि वे इस बिल से डरे नहीं, क्योंकि यह बिल मुसलमानों के हित में है। उन्होंने कहा कि यह बिल वक्फ की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करने और उन्हें समुदाय के हित में उपयोग करने के लिए लाया गया है। रोल बना मौलाना साहब, आज आपने प्रेस बुलाई, क्या मामला है? वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी है और इस पर बहुत सारे लोग और कुछ संगठन और पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं और ये चाहती हैं कि वक्फ संशोधन बिल पास न हो और ये रिपोर्ट खारिज कर दी जाए। तो दरअसल इस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो इससे मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। जिस तरह के सियासी जमातें ये बता रही हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों को ख़तरा है, मदरसों को ख़तरा है, दरगाहों को ख़तरा है, ईदगाहों को ख़तरा है, तो मैं मुसलमानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस बिल के पास हो जाने से आम मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। न मस्जिद को ख़तरा है, न मज़ार को ख़तरा है, न दरगाह को ख़तरा है, न मदरसे को ख़तरा है, न ईदगाह, न कब्रिस्तान को, किसी को ख़तरा नहीं है। और ये बिल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मस्जिद और मदरसों के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाने वाला है या बनने जा रहा है। ये आम मुसलमानों के हित में है। ख़तरा उन लोगों को है जिन लोगों ने वक्फ की ज़मीनों पर अपने आलीशान बिल्डिंगें बना रखी हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बना रखे हैं और वाकिफ़ ने जिस मंशा के साथ ज़मीन और जायदादें वक्फ की थी, जिन मुसलमानों ने इस नीयत से वक्फ की थी कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों की मदद की जाएगी, इससे होने वाली आमदनी दीन के काम, कौम के काम में खर्चा किए जाएंगे, एजुकेशन के मामलात में खर्चा किया जाएगा, स्कूल, मदरसे, मस्जिदें बनेंगी। ये सब काम न हो करके ये सब ज़ाती ख़जाने में इसका पैसा जमा होने लगा और वक्फ बोर्डों से इन्होंने साठगांठ करके भूमाफियाओं से मिल करके करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव इन लोगों ने बेचा है, खुर्द बुर्द किया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान और संबंधित अधिकारीगण, ये सब लोग करप्शन में लिप्त हैं और भूमि माफियाओं के साथ मिलकर के ज़मीनों को बेच रहे हैं, खुर्द बुर्द कर रहे हैं। इस बिल के आने के बाद ये तमाम करप्शन रुकेगा और जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये ज़मीनों जायदादें वक्फ की थी, यानी गरीब मुसलमानों की मदद के लिए, ये तमाम ज़मीनों जायदाद से होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बेरोज़गार मुस्लिम नौजवानों को डेवलपमेंट के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए ये ज़मीनों की आमदनी खर्चा की जाएगी। सही मकसद में इसका खर्चा होगा। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके विरोध की वजह यह है कि उन लोगों ने नाजायज वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। उनको खतरा इस बात का है कि उनसे ये ज़मीनें छिन जाएंगी और ये जो होने वाली करोड़ों की आमदनी है, ये सारी आमदनी बंद हो जाएगी, इसलिए उनको खतरा है। मस्जिद को, मदरसे को, दरगाह को कतन खतरा नहीं है। मैं आम मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ, वो इन लोगों के झांसे में ना आए और इनकी फरेब देने वाली बातें और जहन को उलझाने वाली बातों में कतन ना आए। आमतौर पर ये देखा गया कि राजनीतिक पार्टियां एक राय रखती हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीनेगा इससे,
तो क्या कहना चाहेंगे आप? इससे मुसलमानों का कोई हक छीनने वाला नहीं है, बल्कि होने वाली आमदनी मुसलमानों के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्चा की जाएगी। गवर्नमेंट ने इस बात को आश्वस्त किया है और कहा है, मैंने मुसवदा पढ़ा है संशोधन बिल का, इसलिए मैं मजबूती के साथ, दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि इससे मुसलमानों का कोई खतरा नहीं है। ये सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टियां ये से मुसलमानों को डरा रही हैं, मगर आम मुसलमान को डरने की कतई जरूरत नहीं है। मौलाना साहब, एक बार ये कुछ दिन पहले आपने ऐतराज किया था कि उलेमाओं से राय नहीं ली गई है, तो क्या अब इस पर राय ली गई है आप लोगों से? वो मैंने जो बात कही थी वो बरेलवी सेक्ट के ताल्लुक से मैंने बात कही थी, उसका इस बिल से ताल्लुक नहीं है। वो इशू अलग है और ये बात अलग है। धन्यवाद। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम। अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ।